होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। वाह, क्या शराना तबीयत पाई आप। याहू! एक हसीन सूरत सामने खड़ी हो तो शेर अपने आप जबान पर मचलने लगते हैं। काम की बात कीजिए। पहले कुछ पीजिए, फिर बातें करेंगे, और फिर सारी रात अपने पास है ना? पहले यहाँ से पीछे, फिर वहां से। कोई बात नहीं। याहू! तो फिर पहले यहाँ से, फिर यहाँ से। वो लोग कहाँ हैं? पासपोर्ट वाले। याहू! वाह साहब वाह, क्या चक्कर चलाया आपने कि पुलिस वाले भी चकरा गए। आशा को रीटा साबित कर देना आप ही का कमाल है। मैं अपने सवाल का जवाब चाहता हूँ। हाँ, पहले कपड़े तो बदल लो, फिर जवाब देती हूँ। जब तक एक जाम। याहू! ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश न करो। बताओ ये साजिश क्या है? ये साजिश ही तो है, आपको पाने की, आपका हो जाने की। दरअसल बात ये है, मैं आपकी फियांसी आशा को देखकर चल उठी हूँ। वो आशा नहीं, रीटा। रीटा ही सही, मगर इससे पहले कि वो आपको हासिल कर सके, मैं आपको अपना बनाना चाहती हूँ। इसके लिए तुम्हें रीटा बनना होगा। दीपा रीटा से कम नहीं है विनोद बाबू। इतना गुरूर है तुम्हें? गुरूर नहीं, यकीन है। हिम्मत हो तो इस कमरे से बाहर जाकर देखिए। क्यों? बाहर मेरे कत्ल के सामान है क्या? कत्ल के सामान बाहर नहीं, इन हाथों में, इन आंखों में, इन बाहों में। मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया, अब तुम अपना फर्ज पूरा करो। आओ मेरे साथ चलकर देखो। आओ। मिस रीटा, मिस्टर विनोद की अंग्रेजी फियांसी। आशा और रीटा में कोई खास फर्क नहीं है। मैं आशा नहीं, रीटा हूँ। मेकअप बदलने से इंसान नहीं बदल जाता मिस आशा। मैं कह चुकी हूँ, मैं आशा नहीं हूँ। नहीं? अब बताओ। मैं रीटा हूँ। रीटा हो? मेरे हाथ बंधे हुए हैं, वरना मैं जरूर बताती कि मैं कौन हूँ। अरे 1.5 फुट की छोकरी, तेरे हाथ खुले हो तो भी तो क्या कर सकती है? तेरी असलियत का भांडा फूट गया। बोल, क्या कहना चाहती है? कहना क्या है?
मैं भी अपने सर पर कफन बांध कर आई हूँ। आज या तू नहीं या मैं नहीं। ओ बंद करो झगड़ा मेरा और आशा का है। मैं इससे निपटूंगी, तुम बीच में दखल मत दो। मैं तुम्हें नहीं मालूम, लड़की बहुत ही खतरनाक है। तुम्हारे भाई का खून कर चुकी है, मुझे डर है कहीं तुम्हारा खून न कर बैठे। मैंने उसका खून तो नहीं किया था, लेकिन याद रख, एक दिन मैं तेरा खून जरूर करूंगी। कमीने, बोल, मेरे भाई का खून तूने क्यों किया? मैंने तुम्हारे भाई का खून नहीं किया। तुमने किससे किया? इस बदमाश ने। और अगर खुद नहीं किया तो किसी से करवाया इसने। चुप है बदमाश। इसने मुझे मलाबार हिल के बंगले पर भेजा था और जरूर इसी ने तुम्हारे भाई को खबर की होगी कि मैं वहां जा रही हूँ और मौके का फायदा उठाकर अपनी हवस पूरी कर ले। ये गलत है, मेरा भाई ऐसा नहीं हो सकता। वो क्या था इस लफंगे से पूछिए, जो हर रात उसे एक नई लड़की पेश करता था और हर वक्त शराब के नशे में मदहोश रखता था ताकि वो अपने कारोबार से गाफिल रहे और इस लुटेरे को उसे लूटने का पूरा पूरा मौका मिले। बकवास बंद कर, मैं तेरा गला घोट। अमर, दीपा जी, सच्ची बात सुनकर तकलीफ होने लगी। भेड़िए, इस दुनिया में इंसान को धोखा दिया जा सकता है लेकिन भगवान को नहीं। जिस दिन उसके सब्र का पैमाना छलक जाएगा उस दिन तुझ जैसे मक्कार के लिए इस दुनिया में कोई मैं कहता हूँ। खबरदार अमर, फर्ज करो तुम जो कुछ कह रही हो वो सच है, तो फिर वो जगह छोड़कर तुम भागे क्यों? उस रात अपनी इज्जत बचाने और उसके बाद पुलिस से बचने, क्योंकि दूसरे दिन सारे अखबारात में मेरी तस्वीर छप गई थी और मुझे तुम्हारे भैया का कातिल करार दिया जा चुका था। क्या खूब ड्रामा कर रही है चुहिया। दीपा, मुझे डर है कहीं मुझे तुम्हारी नजरों में तुम्हारे भैया कातिल ने साबित कर बैठा। इसमें शक ही क्या है? इससे पहले कि कोई और चालाकी करे मैं इसे पुलिस के हवाले कर देना चाहूंगा। आप दोनों। ठहरो अमर, मुझे इसके बातों में कुछ कुछ सच्चाई नजर आ रही है। वाह रे वाह, क्या सच्चाई है। इतनी जल्दी जहरीली नागिन के बातों पर असर होने लगा। आप दोनों इसे ले आइए। अमर, नहीं 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 नहीं, जो कुछ भी मैंने कहा है दीपा उस पर गौर कीजिए, भगवान के लिए गौर कीजिए। मैंने फोन नहीं किया दीपा, फोन तो वो है, उसे कभी ना छोड़ना। ऐसे साफ कुचल देना ही अकलमंदी है। तुम्हें अपनी भाई की सौगंध, मरे हुए की आत्मा का वास्ता है। नहीं नहीं, आप लोग सुनते क्यों नहीं? मैंने कभी कबूल नहीं किया। छोड़ दीजिए। क्यों नहीं चिल्लाऊं? चिल्लाऊंगी, मैं बेकसूर हूँ, मैं बेकसूर हूँ। मैंने किसी का खून नहीं किया। मैं यकीन करो, मैं बेकसूर हूँ। अभी मैंने अपनी खिड़की के सामने से एक साया गुजरते हुए देखा है। तुमने भी देखा क्या? नहीं तो। इतनी रात बत्ती जला के क्या कर रही थी तुम? नींद नहीं आ रही थी, इसलिए नॉवेल पढ़ रही थी। नींद नहीं आ रही? क्या हुआ? कुछ नहीं। साया ढूंढ रहे हो? नहीं तो। अच्छा मैं चलता हूँ। गुड नाइट। दीदी बत्ती गुल कर दो। बाप रे बाप, वो थोड़ी जगह है। अच्छा अब बताओ तुम्हारे यहाँ आने की वजह क्या है? सच्ची बात तो ये है दीदी, जिस दिन मैं दार्जिलिंग जा रहा था ना, उसी दिन मुझे कुछ शक हो गया ये हमारे पिताजी है ना, असली पिताजी नहीं है। क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ दीदी, हो ना हो कुछ अंदर चक्कर चल रहा है। शायद तुम ठीक कह रहे हो। इसीलिए उस दिन दफ्तर में तो मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? जी जी धीरे बोलो जी। मैं आपसे ये कहने आया हूँ कि उस बुढ़े ने आज 5 दिन से कुछ खाया तक नहीं। मुझे डर लगता है कहीं वो मर न जाए। बेवकूफ,
उस बुड्ढे को किसी भी तरह से खाना खिलाओ, उसे मरना नहीं चाहिए, समझे? जाओ। आजा राम मन का दिया जला जा राम, आजा 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 राम मन का दिया जला जा राम, आजा रे राम रे, आजा 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 राम मन का दिया जला जा राम, आजा 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 राम मन का दिया जला जा राम, बोलो आजा 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 राम मन का दिया जला जा राम। महाराज, अब आप थक गए हैं, क्यों ना थोड़ी देर चलकर इस खंडर में विश्राम करें? जो तुम्हारी इच्छा बच्चा। माफ करना मेरी बच्ची। छोटू महाराज की, छोटू महाराज की, छोटू महाराज, छोटू महाराज, छोटू महाराज। ये क्या तेरे बाप की जगह है? ये हमारे बाप की जगह नहीं तो तुम्हारे भी बाप की जगह नहीं है बच्चा। उस्ताद, ये आपको बच्चा बोलता है? देखते क्या हो, उठाओ इसे बाहर फेंक दो। महाराज को क्रोध मत दिलवा बच्चा, वरना अभी भस्म कर देंगे। ऐसे ढोंगी हमने बहुत से देखे हैं। कुमार, उठाओ इसे बाहर फेंक दो। अरे उठाओ, देखते क्या हो। अरे इन्हें क्या हो गया है? देखा महाराज का चमत्कार। छोटू महाराज की जय, छोटू महाराज की जय, छोटू महाराज की जय। कहो सरदार महाराज, अगर आपकी इच्छा हो तो इनमें आपको भी खड़ा कर दूं। नहीं महाराज, मुझसे भूल हुई, मैं आपकी शक्ति को पहचान नहीं सका, मुझे माफ कर दो। जाओ, तुम सबको माफ किया। छोटू महाराज की जय, छोटू महाराज की जय। लेकिन सुनो सरदार महाराज, तुम ये जो उल्टे सीधे धंधे कर रहे हो, ये कभी माफ नहीं किए जाएंगे। उल्टे सीधे महाराज? हाँ, एक निर्दोष बूढ़े को भूखा मारते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? महाराज, आप तो अंतर्यामी हैं, उस बुढ़े की जान बचा लीजिए, वो बड़े काम की चीज है। मगर बचाए कैसे? प्रभु, आप मुझ पर एक छोटी सी कृपा करें। अगर उस बुड्ढे का बिना खाए दम निकल गया तो उसके साथ साथ मेरा दम भी निकल जाएगा। तुम्हारा दम तो अवश्य निकालेंगे बच्चा। प्रभु, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये, हम उसे खाना खिलाएंगे, खाना भी और गाना भी। खाना गाना, खाना गाने के साथ खाना खाने से आदमी अमर हो जाता है बच्चा। धन्य हो प्रभु, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो प्रभु। छोटू महाराज की जय, छोटू महाराज की जय। बताओ, तुम हमारे बारे में क्या जानते हो? मैं कुछ नहीं जानता। फिर उस खूनी लड़की को पुलिस के हाथों से बचाने की कोशिश क्यों की? इसलिए कि मैं उससे प्यार करता हूँ और ये भी जानता हूँ कि वो बेगुनाह है। प्यार बेगुनाही जानने से पहले हुआ या बाद में? इससे आपको क्या मतलब? काफी होशियार मालूम होते हो, इसलिए मुझे शक है कि तुम खुफिया पुलिस के आदमी हो। बताओ, तुम हमारे बारे में क्या जानते हो? सिर्फ इतना कि तुम नहायत ही बुज़दिल और डरपोक आदमी हो जो पर्दे के पीछे रहकर बात करते हो। हिम्मत है तो सामने आओ। वो दिन दूर नहीं जब मुझे पर्दे से बाहर आना पड़ेगा। इंस्पेक्टर, मैं इंस्पेक्टर नहीं हूँ। तुम इंस्पेक्टर हो। नहीं हो। नहीं हो। नहीं, छोड़ दो मुझे। देखा तुम लोगों ने, जो मैं कहता था वो सच है। ये शख्स सीआईडी का आदमी है जो जानबूझकर यहाँ आया ताकि जान सके कि हम कौन हैं और हमारे ग्रोह में कौन कौन शामिल हैं और हम क्या क्या धंधे करते हैं। मगर याद रखो इंस्पेक्टर, तुम्हारा सपना सपना ही रहेगा। सपना कमजोर दिल वाले देखते हैं, हिम्मत वाले उसे सच करके दिखाते हैं। नंबर 1, नंबर 2, ले जाओ इसे और जिस तरह भी हो मालूम करने की कोशिश करो कि ये हमारे बारे में क्या जानता है। छोड़ दो मुझे। अगर इसके यहाँ रहने से पुलिस ने हमारे कामों में रुकावट नहीं डाली तो समझेंगे कि ये वाकई पुलिस का आदमी है और पुलिस वालों को इसकी जिंदगी अजीज है। और अगर रुकावटें जारी रहें तो साबित हो जाएगा कि ये पुलिस का आदमी नहीं और इस पर जुल्म करने से कोई फायदा नहीं। वेरी इंटेलिजेंट बॉस। शट अप, मैं झूठी तारीफ का आदी नहीं। याद रखो, अगर ये पुलिस का आदमी निकला और यहां से भागने में कामयाब हो गया तो मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओवर। बॉस का बच्चा अपने आप को समझता क्या है?
मैंने आज तक किसी को हुकूमत बर्दाश्त नहीं की है। जा रहा हूं मैं। बरखुरदार, तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम एक खूनी हो और मैंने तुम्हें खून करते देखा है। इसका मतलब यह हुआ कि तुम मेरा साथ छोड़कर बॉस का साथ दोगे? देना ही पड़ेगा। जैसे तुम्हारा राज मेरे पास है, ऐसे ही मेरे कई राज उसके पास है। अगर वो चाहे तो हम दोनों को पुलिस के हवाले कर सकता है। उसकी मैम। बरखुरदार, अब जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवाय जाना कहां? मुंबई कर होता है। ये देखो क्या है। क्या था? आप तो मेरे को बिल्कुल वोट मामा समझते हो। ये किसी औरत के कान का जेवर है। नालायक, वो तो हमें भी मालूम है, लेकिन ये बताओ ये किस औरत के कान का जेवर? वो मेरे को क्या मालूम साहब, मैं तो कभी किसी औरत के मुंह की तरफ देखा ही नहीं। हाँ, पाम का जेवर हो तो मैं पहचान लेगा। मालूम होता है तमाम उम्र तुम औरतों को पांव दबाते रहे हो। जी नहीं, जूतियां खाता रहा हूँ। क्या? पुलिस में भर्ती होने से पहले। आप तो बहुत शरीफ आदमी है साहब। में बेवकूफ जी, ये मिस आशा का इयरिंग है जो हमारी हवालात में बंद है। अगर इसके साथ का दूसरा हिस्सा मिल जाए तो हमारी बहुत सी उलझन दूर हो सकती है। हेलो, इंस्पेक्टर राजू स्पीकिंग। यस जी, मैं गोपाल, गिरधर गोपाल। अच्छा, आप फौरन यहाँ आ जाइए। कहाँ? जी, जहाँ मैं खड़ा हूँ। हमें क्या पता तुम कहाँ खड़े हो? जी हजूर, मैं अब भी वहीं खड़ा हूँ जहाँ कल शाम को खड़ा हुआ था। मैं ये जगह नहीं छोड़ सकता। जी, आप मेरा विश्वास कीजिए, मैंने बहुत बड़े गैंग के खुफिया अड्डे का पता लगा लिया। आप फौरन आ जाइए यहाँ पर। ओहो, लेकिन कहाँ? हुजूर, लक्ष्मण दास की सराय के पीछे जरा दाएं मुड़ के, फिर बाएं मुड़ के, फिर जरा ऊपर चढ़ के और फिर थोड़ा नीचे उतर के बाबा लंगोटी दास की गुफा से 10 कदम पर एक खंडर है। हाँ, जो बाहर से मंदिर, अंदर से खंडर दिखाई देता है। बस वहीं आपका इंतजार करूंगा। तुम कोई सनकी आदमी मालूम होते हो। अगर तुमने हमारा वक्त खामखा जाया किया तो हम तुम्हें हवालात में बंद करवा देंगे, समझे? जी, हुजूर, हवालात नहीं, जेल में बंद कर देना, मगर एक बार आइए तो। अच्छी बात है। ममेकर, वो साहब इसे सेफ में रखो संभाल के। बंद करो मेरे साथ। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। नमस्ते। फोन तुमने किया था? मैंने नहीं किया था, वो मेरा दोस्त है ना, एक टांग पे खड़ा है, उसने किया था। पूछिए किस लिए? किस लिए? आप खुद ही चल के पूछ लीजिए। हाँ, ऐसा कहा है? बैकर, चलो। गोपाल भैया, इंस्पेक्टर साहब आ गए। हाँ, आइए इंस्पेक्टर साहब, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। ए भाई, वो टांग नीचे करो। ये? हाँ हाँ, वो जो खड़ी हुई है। शाबाश। तुमने हमें यहाँ किस लिए बुलाया? वो दाढ़ी वाले बाबा को देख रहे हैं आप? जानते हैं कौन है? कौन है? सारी मुसीबत की जड़। कौन सी मुसीबत? मैं बताता हूँ इंस्पेक्टर साहब, वो मुसीबत जो कल रात खड़ी हुई थी। ओहो, मगर कौन सी मुसीबत? आशा देवी, जो कि इस वक्त आपकी हिरासत में है, कल रात वो यहीं से गायब हुई थी। मतलब आपको गोपाल भैया बता देंगे। मैं बताता हूँ। कल रात 2 गुंडे उसे यहाँ उठा कर लाए। उन्होंने बाबा को कुछ इशारा किया, बाबा ने ऊपर वाली घंटी बजाई और बस। और इंस्पेक्टर साहब, जब हम वहां पहुंचे तो आशा देवी गायब हो चुकी थी। बस बाबा से चलकर घंटी बजवाइए। और अगर ये सब झूठ निकला तो आप हमारी घंटी बजा दीजिए। चलो। जय शिव शंभू, गिरा दे बंगले और लगा दे तंबू। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। जियो बच्चा, आओ बैठो बैठो बच्चा बैठो। बच्चा उठो और घंटी बजाओ। घंटी? कैसी घंटी? वही घंटी बच्चा जो कल रात तुमने बजाई थी। जल्दी करो वरना इंस्पेक्टर साहब तुम्हारी घंटी बजा देंगे। साहब, मैं कुछ नहीं जानता, मैंने कोई घंटी वंटी नहीं बजाई थी। मैं हूँ साधु सन्यासी आदमी। बम भोले। मेरी तरह घंटी बजाता है या नहीं? उठो। नहीं उठता। उठो। अब तो उठना पड़ेगा।
मेरी बात सुनिए। करिए बकवास। तुम लोगों ने खामखा हमारा वक्त ज़ाया किया। अब मैं तुम लोग घंटी अच्छी तरह बजाता हूँ। मुंबई का वो साहब ले चलो इन लोगों को। बस साहब इंस्पेक्टर साहब मेरी बात घाबरू नगर चला। जय शिव शंभू, हटा दे कचरा और लगा दे तंबू। इंस्पेक्टर साहब देखिए हम झूठ नहीं बोल। हाथ जोड़ता हूँ इंस्पेक्टर साहब, सुनिए हमारी बात। देखो हम झूठ नहीं बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। आप तो मानते ही नहीं है। देखा इंस्पेक्टर साहब, कुछ आया समझ में? बहुत कुछ। आप मेहरबानी करके थोड़ी देर और रुक जाइए। अब तो रुकना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुंबई का